हेलो बच्चों। तो बेटा आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक एरिया या इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर आपका इलेक्ट्रिक जो इन्फ्लुएंस है वो एक समान है, इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पैरेलली एक दूसरे के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ई। ओके, इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होती है? प्लस से माइनस की तरफ। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। यूनिफॉर्म हो गया। अब इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें ये करना है कि यहां पर एक आपका डाइपोल अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, यहां पे आपका माइनस क्यू चार्ज, ये आपका बी पॉइंट है, यहां पे आपका प्लस क्यू चार्ज है। तो ए पॉइंट पे कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू। बी पॉइंट पे कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। और ये पूरा गैप है, ये कितना है आपका? 2a है। ये गैप कितना है? 2a है। अब इस कंडीशन में इस पर कितना फोर्स क्रिएट होगा? जैसे सपोज नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक, वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये वाला मान कर, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। ठीक है ना, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज। और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। ठीक है, तो इस वाले चार्ज यानी कि ये जो प्लस चार्ज है इधर वाला, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये प्लस से माइनस की तरफ है, तो यहां पर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? अट्रैक्शन फोर्स। यहां से कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? अट्रैक्शन फोर्स। ऐसे ही ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका मतलब इस चार्ज में कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अपनी रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा, यहां से कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से लग रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? नीचे से लग रहा है। तो इस चार्ज पर यानी कि माइनस क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगा वो कितना लगा आपका? F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, पॉजिटिव। और इस तरफ जो फोर्स लगा वो कितना लगा? F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। दो फोर्स लग गए ना। तो इस कंडीशन में इसको हम फर्स्ट कंडीशन माने, तो इस कंडीशन में इसका नेट चार्ज कितना हुआ? तो इसको आप F1 मान सकते हो, इसको F2 मान। क्या माने इसको? F1, और इसको क्या माने हम? F2। तो लिखेंगे नेट चार्ज, सपोज नेट चार्ज है आपका F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ऐसे मान सकते हैं हम। अब F1 की वैल्यू कितनी है? प्लस QE। और F2 की वैल्यू कितनी है? माइनस QE। तो F नेट चार्ज की वैल्यू कितनी आई? F नेट चार्ज की वैल्यू आई 0। कितनी आई यहां पर? 0। F1 की वैल्यू हमने प्लस QE माना और F2 की वैल्यू हमने क्या माना बेटा? माइनस QE। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को जब हम इसमें शिफ्ट करेंगे तो यहां पे कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 0 आ गई। तो इट मींस ये जो डाइपोल है जितना ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से लग रहा है? नीचे से लग रहा है। तो ये रेस्ट कंडीशन में रहेगा। तो ये तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि जब आपका डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है कि ऊपर से नीचे से बराबर बराबर आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, तो इसका F नेट की वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। ओके बेटा, ये तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इसको मैं यहां बना देता हूं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, प्लस से माइनस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, जो यहां पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था ये वाला, इसको सपोज मैंने एंगल वाइज घुमाया, थीटा एंगल से, यहां से इसको घुमाया ऐसे, यूं घुमा दिया, तो ये
इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो इस पे क्या क्रिएट होता है, रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, जो कि वापस से इसको अपनी पहले वाली कंडीशन में लाने पर मजबूर कर देता है। ठीक है ना। तो सेकंड कंडीशन ये है, ये आपका क्या है ए पॉइंट, और यहां से मैंने क्या हुआ, ये इसकी एक लाइन होगी बेस लाइन, और इसको मैंने क्या घुमाया, यहां पे घुमा दिया एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए, और ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, बी पॉइंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, प्लस से माइनस की तरफ। अब यहां पर ये जो बी पॉइंट है, इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, ये वाला F1 इज इक्वल टू प्लस क्यू, और इधर कौन सा फोर्स लगा, F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब इसकी जो बेसिक कंडीशन पहले ऐसी थी, अब ये यहां से एंगल वाइज घूमा तो कितना इसने परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट किया, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई पहले ये ऐसे था, अब यहां से ये ऐसे घुमा थीटा एंगल पे, तो इसने परपेंडिकुलरली कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, यानी कि यहाँ पे एक नाम दे दो सी, क्या नेम दिया हमने, सी, कि सी से बी तक आने में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया। अब ऊपर से और नीचे से जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा, तो इस पे क्या क्रिएट हो जाता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब टॉर्क लगता है इस पे। ठीक है। तो उस टॉर्क की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया 90, यहाँ पे ये एंगल कितना है थीटा। ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि व्हेन यानी कि जब विद्युत द्विध्रुव को यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा कोण पर घुमाया जाता है यानी कि इसको हम थीटा एंगल पे घुमा रहे हैं ना, तो एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण बलयुग्म उत्पन्न होता है, तो बलयुग्म उत्पन्न होता है। ठीक है। वो बलयुग्म क्या है, सपोज वो है टो की टर्म, तो टो इज इक्वल टू बल का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लंबवत दूरी। तो ये इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। ठीक है। ये लंबवत दूरी हो गई यहाँ पे। अब देखो टो की वैल्यू तो एज इट इज, बल का परिमाण देखो यहाँ पे भी बल का मैग्नीट्यूड लें तो क्यू ही आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा क्यू ही। तो ये तो हो गया आपका F इंटू लंबवत दूरी आपकी कौन सी हो गई, BC से कहां जा रहा है वो B पे, तो ये हो जाएगा BC। कितना डिस्टेंस हो गया, इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम क्या माने इक्वेशन नंबर 1। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये आपकी BC लेंथ हो गई नहीं हो गई, तो इस BC में ट्राइंगल बन गया आपका ABC, तो ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC, तो ABC में हमें BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये क्या बन गया इसका एंगल के सामने वाली ये क्या हो गई परपेंडिकुलर। ठीक है। ये आपका क्या बन गया हाइपोटेनियस, तो हमें क्या करना है इसमें से साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा BC अपॉन, और ये वाला गैप कितना है 2a, ये तो आपका 2a है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन 2a, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया 2a साइन थीटा। कितना हो गया ये, BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। अब इस वैल्यू को यहां शिफ्ट करो, तो यहां पे जब आप इसको शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो देखो टो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है QE, यहां तो QE लिखें इनटू, और ये कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा। कितना हो गया 2a साइन थीटा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, देखो Q इंटू 2a किसके इक्विवेलेंट होता है, Q इंटू 2a इक्विवेलेंट होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। किसके इक्विवेलेंट होता है,
Q इंटू 2 है तो किसके इक्विवेलेंट हो गया, विद्युत द्विध्रुवापूर्ण के। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, P के इक्वल होगी ना। तो इसको हम लिख सकते हैं टो इज इक्वल टू, या फिर आप ऊपर लिखें इसको कि टो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा। कितना बन गया ये, पीई साइन थीटा। तो P का मतलब यहां पे क्या है, Q इंटू 2A है, ठीक है। तो इतना आपका बल आघूर्ण यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे टोर्क जो बल युग्म लग रहा है, टोर्क क्रिएट हो रहा है, वो इतना लग रहा है, इतना। टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो ये आपको इक्वेशन आती है इसमें। अब इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखें तो कितना आएगा, तो वही वेक्टर क्वांटिटी है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि साइन थीटा है ना, तो क्या बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। तो टो इज इक्वल टू बन गया पी क्रॉस ई। तो ये इसका क्या बन गया, वेक्टर फॉर्म बन गया, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो कंडीशन आपको याद रखनी है कि तब जब आपका ये जो डाइपोल है जब ऐसे रखा हुआ है, यानी कि एंगल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है। जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की भी डायरेक्शन है, ठीक है। तो एंगल कितना हो रहा है, 0। सेकंड कंडीशन ये है कि जब आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा एंगल पे मूव करवाते हैं, यानी कि घुमाते हैं, रोटेट करवाते हैं, तो रोटेशन करने पर ये वापस से रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि जो आपका टॉर्क क्रिएट होगा रिस्टोरिंग फोर्स, उसके कारण अपनी सेम कंडीशन में आने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो तब उस पर कितना टॉर्क क्रिएट हो रहा है, तो वो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इससे। टो इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे आपने 11th में पढ़ा है, टो इज इक्वल टू एफ इंटू आर पढ़ा हुआ है ना। तो एफ का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया, लंबवत दूरी का मतलब हो गया बीसी। तो फोर्स की इक्वेशन तो क्यू ही हो गई, और यहां से हमने इस बीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्या कर ली, बीसी की वैल्यू। तो बीसी इज इक्वल टू कितना होगा आपका, यहां से इक्वेशन से निकालें तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा, उसको यहां शिफ्ट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। अब Q इंटू 2a किसके इक्विवेलेंट होता है, Q इंटू 2a इक्विवेलेंट होता है विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण के। तो ये इस वैल्यू को यहां शिफ्ट करो तो वो इक्वेशन हमें यहां मिलती है। अब इसमें तीन स्थितियां हैं कि थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 180 है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो टो की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, ठीक है। जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, पहली कंडीशन, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, थीटा वैल्यू रखना हमें 0, तो P साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो टो की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 0। कैसी आएगी, 0। ऐसे ही जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, नहीं सपोज ये वाला है बिल्कुल ऐसे चला गया 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इसका मतलब उस कंडीशन में कितना होगा, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब ये यहां पे आएगा Pe। तो ये इसकी मैक्स कंडीशन कहलाती है कि यहां पर जो टॉर्क क्रिएट होगा वो आपका कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहां पे ये 0 क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही 180 डिग्री रखें तो 180 पे वैल्यू आपकी कितनी आएगी, कैलकुलेशन करके देखें आप, ठीक है ना। तो साइन 180 की वैल्यू आ जाएगी उस पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो मेनली आपकी ये कंडीशन है, यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे आपका मैक्स हो गया। तो इसको तो बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, और 180 वाली कंडीशन को बोलेंगे अनस्टेबल, ठीक है। और ये आपकी मैक्स होगी, क्या हो जाएगी आपकी मैक्स कंडीशन। तो इस तरीके से आप एक टॉर्क की वैल्यू को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है बेटा, इसको आप थोड़ा पढ़ के देखें। एंड रिटर्न जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये होने वाला नहीं है। तो थोड़ा ध्यान दें कि नेट फोर्स निकालो, और सेकंड कंडीशन हमें थीटा पे घुमाना है, इसको रोटेट करवाना है, तो टॉर्क कितना क्रिएट होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।